हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। मैं हूं सुधीर कुमार। चलिए, आज जो हम देखने वाले हैं प्रगति रथ का सेट नंबर 13। इससे पहले हम 12 तक देख चुके हैं। अगर अभी तक भी आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उसमें काफ़ी ही हेल्पफुल साबित होने वाली है ये। इसमें वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्ज़ाम में पूछ चुका है और बार-बार एग्ज़ाम में पूछता आ रहा है और आगे भी पूछेगा, वही प्रश्न है। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 में है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो टैंकरोधी प्रक्षेपास्त्र है नाग। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को यानी RBI को। देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। अगला प्रश्न है, थल सेना के कितने कमांडों में बांटा गया है? तो थल सेना में जो है 7 कमांड है। थल सेना में कितने कमांड है? 7 कमांड। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पंजाब नेशनल बैंक को। इसका स्थापना कब हुआ? 1894 में, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना के कितने कमानों में बांटा गया है? 3 कमान में। 3 कमानों में बांटा गया है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो ये है मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। इसको नहावा सेवा बंदरगाह भी कहते हैं। भारत के सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। भारतीय सैनिक अकादमी देहरादून में। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया 1980 में। निम्न में कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। अगला प्रश्न है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो प्रथम गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ। अगर भारतीय पूछे तब हो जाएगा CD देशमुख। भारतीय अगर लगा रहे तब हो जाएगा ये CD देशमुख। भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? निजी हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये है कोच्चि। कोच्चि जो है ये निजी हवाई अड्डा है। अगला है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो गाइपेरिया समिति। गाइपोरिया समिति। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? 1911 में। देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH 47A। RBI का वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है या कब होता है? तो 1 जुलाई से 30 जून। RBI का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून, याद रखिएगा। किस बंदरगाह को मुक्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है? कांडला को। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय लगा हुआ है तो हो जाएगा CD देशमुख। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अगला प्रश्न है, प्रथम फील्ड मार्शल तो जनरल मानिक शाह। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ है? तो खड़गवासला। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र में। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ है?
तो सड़कों की न्यूनतम लंबाई है सिक्किम में। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय ही किसकी स्तुति या किस समिति ने की थी? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस समिति ने किया था? तो हजारी समिति ने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हजारी समिति ने किया। देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 12। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड। ग्रांड ट्रंक रोड। भारत में वायुसेना एकेडमी कहाँ पर है? तो यह है हैदराबाद में। भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर.डी. कटारी। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम वायु सेवा किन स्थलों के बीच चलाई गई थी? तो ये चलाई गई थी सबसे पहले वायु सेवा इलाहाबाद से नैनी के बीच वायु सेवा चलाई गई थी। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी कब? तो ये स्थापना हुई थी 1931 में। 1931 में केंद्रीय जांच समिति की स्थापना हुई थी। किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? 1955 में। भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। सुब्रतो मुखर्जी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1921 में। अगला प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। चलिए आज की क्लास हम यही समाप्ति करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।